हाय गाइस, आप सबका स्वागत है अपने चैनल वी एक्सप्लेन में। और आज हम जिस वेब सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं वो कुछ ही हफ्तों पहले अमेजॉन मिनी टीवी में रिलीज हो चुका था। और मैंने कल ही उस वेब सीरीज को पूरा देख लिया है। और उस वेब सीरीज को देख के मेरा क्या एक्सपीरियंस था, मेरा क्या ओवरव्यू है, वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और गाइस, उस वेब सीरीज का नाम है फिजिक्स वाला बेसिकली एक लड़के के बारे में है जो कि बहुत गरीब परिवार से आता है। लेकिन उसको पढ़ाने का, उसको फिजिक्स का इतना ज़्यादा क्रेज है, उसको उसके अंदर इतना ज़्यादा कीड़ा है फिजिक्स को लेके कि वो लोगों को पढ़ाने लगा था। और वो उसी पढ़ाने के आधारित पे इस वेब सीरीज़ को बनाया गया है। और अगर हम पूरे स्टोरी लाइन के बारे में बात करें तो स्टोरी लाइन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अमेजिंग है। और इस वेब सीरीज़ को स्पेशली बच्चों के लिए बनाया गया है जो कि अपना एजुकेशन कर रहे हैं, जो कि अपना एजुकेशन पीरियड में है, स्टार्टिंग एज में। यदि वो लोग इस वेब सीरीज़ को देखेंगे तो उनको बहुत ही अच्छा लगेगा, उनको बहुत ही इंस्पायरिंग लगेगा। और इस वेब सीरीज़ का बहुत ही ज़्यादा अच्छा पार्ट मेरे को ये लगा कि इस वेब सीरीज़ में फिजिक्स का जैसे टर्म होता है इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ग्रेविटी, लॉस एंड ये सब, इन सब चीज़ों को बहुत ही एक अच्छे वे में यहाँ पे डाला गया है। और इन अच्छे वे में इन सब चीज़ों को बताया गया है। ये इस वेब सीरीज़ का बहुत ही अच्छा पार्ट मेरे को लगा। इस वेब सीरीज़ के बारे में अगर हम कुछ पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात करें तो इसका वे ऑफ डायरेक्शन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे जो कैरेक्टर जो अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो एक्टर जो अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे अपना जान ठोक दिया, पूरा पूरा 100% अपना दिए हैं इस वेब सीरीज़ में। और इस वेब सीरीज़ में एक रैप सॉन्ग भी है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है। और आप उस रैप को पूरे ओवरऑल वेब सीरीज़ में आपको देखने को मिलेगा और आप बहुत ही अच्छा कनेक्ट कर पाओगे। और हम स्टोरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक लड़का होता है, एक बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार से होता है, उसके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है। और उनके घर में बस एक ही मेंबर होता है जो कि पैसा कमाता है, वो होता है उसकी बड़ी दीदी। लेकिन इस वेब सीरीज़ का हीरो चाहता है कि वो आगे चलकर एजुकेशन सिस्टम को बदल दे, क्योंकि वो देखता है कि उसके उम्र के बच्चे लोग, उनको अच्छा एजुकेशन नहीं मिलता है। और उसी चीज़ को लेके वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है आजकल के टीचर लोगों को लेके। और वही सोच को लेके वो एजुकेशन सिस्टम को बदलने चला गया। तो कहानी शुरू होता है एक चाय के ठेले से, जहाँ पे अलक पांडे, उसका दोस्त और उसकी बहन बैठे होते हैं। और उसकी बड़ी बहन अलक पांडे को समझाती हैं कि भाई तू एग्ज़ाम दे अपने कॉलेज का। यदि तू एग्ज़ाम नहीं देगा तो तू पास नहीं हो पाएगा और तू एक अच्छा जॉब नहीं कर पाएगा और तू फैमिली को सपोर्ट भी नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे प्यारे अलक पांडे बोलते हैं कि नहीं दीदी, मेरे को इस एजुकेशन सिस्टम से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि टीचर्स लोग सिर्फ अपना ही फ़ायदा देख रहे हैं, बच्चों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे, उनके फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे। और बच्चों का भी उतना पढ़ने का मन नहीं हो रहा है। लेकिन मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, जितना हो सके उतने बच्चे को पढ़ाऊंगा और इस एजुकेशन सिस्टम को चेंज करूँगा। और ये सुन के उसकी दीदी बहुत गुस्सा हो जाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन हम हमारे प्यारे अलक पांडे अपने घर की तरफ गुस्से में चल के जा रहे होते हैं। लेकिन वहाँ बीच में उनको एक इंस्टीट्यूट दिखता है जहाँ से बहुत सारे बच्चे बाहर आ रहे हैं। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं अपना केरियर, अपना जो लक्ष्य है, मैं इस इंस्टीट्यूट से मैं शुरू करूँ, यहाँ पे पढ़ा के, बच्चों को पढ़ा के। और वो वहाँ पे इंस्टीट्यूट के अंदर चले जाते हैं और वो वहाँ एक देखते हैं कि वहाँ पे फैकल्टीज लोगों को भर्ती करने के लिए एक इंटरव्यू किया जा रहा है। तो वहाँ अंदर जाके वो पूछते हैं कि कहाँ पे हो रहा है इंटरव्यू, और वो इंटरव्यू देंगे बोल के। लेकिन उनका बात कोई सुनता नहीं है और वो खुद ही अंदर खोज के उस इंटरव्यू के रूम में चले जाते हैं। और वहाँ जाके वो इंटरव्यू को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप मेरा इंटरव्यू ले लीजिए, क्योंकि मेरे को जॉब की बहुत ज़रूरत है और मेरे को बच्चों को पढ़ाना है और मेरे को पढ़ाने का बहुत मन है बोल के। लेकिन वो इंटरव्यू उनको ये कह के मना कर देता है कि आप पहले अपना एजुकेशन कंप्लीट तो कीजिए, क्योंकि अलक पांडे उस टाइम में अपना कॉलेज परस्यूइंग कर रहे थे, उस टाइम पे अपना कॉलेज कर रहे थे, वो अपना 12th तक भी पास नहीं कर पाए थे। तो इसलिए वो इंटरव्यू ये बोल के उनको वहाँ से निकाल देता है। लेकिन
वहाँ पे एक ट्विस्ट होता है। अलग पांडे मतलब लगे ही रहते हैं कि प्लीज़ सर मेरा इंटरव्यू ले लीजिए, मेरे को बच्चों को पढ़ाना है बोल के। और एट लास्ट वो मान जाते हैं, वो क्योंकि उनका जो टैलेंट है वो उनको दिख जाता है, और इसलिए वो उनको अगले ही दिन बुलाते हैं कि आप आइए, कल हम आपको आपका पहला क्लास देंगे बोल के। और ये सुन के अलग पांडे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और उसके अगले दिन वो इंस्टीट्यूट आ जाते हैं जहाँ उनका पहला क्लास होता है। इंटरव्यूअर जो वहाँ के प्रिंसिपल होते हैं, जो वहाँ के ओनर होते हैं, वो बच्चों को उनसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि आज से आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, इनका नाम है अलग पांडे बोल के। और वो प्रिंसिपल बच्चों के साथ बैठ जाते हैं, वहाँ पे अलग पांडे पढ़ाने का कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहाँ डर जाते हैं क्योंकि वो फर्स्ट टाइम इतने सारे लोगों को, इतने सारे बच्चों को वो फेस कर रहे हैं, इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं बोल के वो डर जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, और उस चीज़ का असर उनके माइंड में पड़ता है, और वो वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद प्रिंसिपल सर जो होते हैं, जो हेड होते हैं, वो उनको बोलते हैं कि आपसे ये नहीं हो पाएगा, आपके अंदर भले ही टैलेंट हो लेकिन आपके अंदर टीचिंग स्किल नहीं है बोल के। वो उनको बोलते हैं कि आप पहले कुछ क्लासेस अटेंड कीजिए, देखिए कि टीचर लोग बच्चे लोगों को कैसे पढ़ाते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा देखने में, तब आप पढ़ाने के लिए आइए। लेकिन तब तक आप डाउट क्लियरिंग फैकल्टी मेंबर में आप शामिल हो जाइए, आप बच्चों को डाउट क्लियर कीजिए बोल के। और ऐसे कुछ दिन चलता है, वो बच्चों का डाउट क्लियर करते हैं। उसके बाद उनको कहीं से एक मोटिवेशन मिल जाता है कि नहीं, मेरे को करना है, मैं कैसे अपना लर्निंग स्किल एक्सटेंड करूँ, कैसे अपना लर्निंग स्किल बेटर करूँ बोल के। वो कुछ पॉइंट्स बनाते रहते हैं, और वो उन 5 से 6 दिन के अंदर वो उन पॉइंट्स के ऊपर काम करते हैं, और उसके अगले ही दिन वो आते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन वहाँ पे एक ट्विस्ट हो जाता है कि वहाँ पे जो पहले से जो फिजिक्स का मास्टर होते हैं, जो कि उस इंस्टीट्यूट के सबसे टॉप टीचर में से माने जाते हैं, वो उस दिन क्लास करने के लिए लेट करते हैं। तो यहाँ पे अलग पांडे बच्चे लोगों को पढ़ाने के लिए छुपके से उस कमरे में चले जाते हैं, और वो बच्चों को इतना अच्छे से पढ़ाते हैं। वो देख के वो जो टॉप टीचर थे, वो आके प्रिंसिपल को कंप्लेन करते हैं कि सर आपने क्यों उसको मेरे क्लास में भेजा फिजिक्स पढ़ाने के लिए। और ऐसे वहाँ पे होता है। और उसके बाद वो टीचर बोलते हैं कि यदि आपने इसको यहाँ से नहीं निकाला तो मैं ये इंस्टीट्यूट छोड़ के चला जाऊँगा। और ये सुन के प्रिंसिपल सर अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको अपना इंस्टीट्यूट भी चलाना होता है, इसलिए वो अलग पांडे को वहाँ से निकाल देते हैं। उसके बाद कई दिन बीत जाते हैं, तब उसका दोस्त होता है, वो उसको आइडिया देता है कि भाई तू क्यों नहीं एक इंस्टीट्यूट खोल लेता अपना। बल्कि यदि तू अपना एक इंस्टीट्यूट खोल लेगा तो बच्चे लोगों को आराम से पढ़ा पाएगा, ना ही किसी का प्रॉब्लम होगा, ना ही किसी का प्रेशर होगा। तो वहाँ से अलग पांडे अपना एक नया दौर शुरू करते हैं, वो एक नया इंस्टीट्यूट खोलते हैं, और बहुत सारे बच्चे वहाँ पे आ भी जाते हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा कंपटीशन यही होता है कि जो पहले जो इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे, वहाँ के बच्चे अलग सर के पास आ गए, क्योंकि उनको फिजिक्स वाला सर के साथ पढ़ना था। उनका वे ऑफ टीचिंग उनको इतना अच्छा लगा कि वो वहाँ का कोचिंग छोड़ के फिजिक्स वाला के पास आ गए। ये सब देख के वहाँ के प्रिंसिपल को थोड़ा जेलसी फील हुआ, क्योंकि उनका माइंड थिंकिंग ही पूरे ओवरऑल वेब सीरीज में सिर्फ पैसा कमाना है। ये सोच के उन दोनों के बीच में थोड़ा झगड़ा होता है, फिर बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। लेकिन वो अपने प्रॉब्लम को कैसे फेस करते हैं, उस प्रॉब्लम को किस वे में वो फेस करते हैं, वो सब दिखाया गया है। और धीरे धीरे इंस्टीट्यूट ग्रो होने लगता है। और फिर कुछ ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूट बंद हो जाता है। उसके बाद वो कहीं घूमने चले जाते हैं ओटी पे, और वहाँ पे उनको फिर से एक इंस्पिरेशन मिलता है कि नहीं, मेरे को पढ़ाना है बोल के। मैं ऐसे ही बच्चों को बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकता, मैं अपना गोल को ऐसे ही बीच रास्ते पे छोड़ के नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे गोल से इस दुनिया के बच्चों का फ्यूचर जुड़ा हुआ है बोल के। और उसके बाद वो घर आते हैं, और वहाँ पे वो अपना जो टीचिंग है, जो लर्निंग है, वो यूट्यूब में स्टार्ट करते हैं। वो कुछ छोटा वीडियो बना के, कुछ एक टॉपिक में, फिजिक्स का एक टॉपिक को लेके वहाँ पे 30 मिनट का वीडियो बना के वो यूट्यूब में अपलोड करते हैं। उसके बाद उनको एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में वीडियो बनाऊँ फिजिक्स में, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और ये चीज़
कोई भी टीचर उनको अच्छे से समझा नहीं पाता है, क्यों ना मैं वही टॉपिक को लेके एक वीडियो बनाऊं और उसको अपलोड करूं। तो फिर वो उस दिन उस टॉपिक के ऊपर लग जाते हैं। वो टॉपिक एक इक्वेशन पे आधारित होता है, जो कि होता है हमारे फिजिक्स का E=mc²। उस इक्वेशन को लेके वो एक वीडियो बनाते हैं। उसके बाद वो जब अपलोड करते हैं उसके अगले ही दिन वो इतना वायरल हो जाता है कि उन फटाक से उनका चैनल ग्रो करने लगता है। तो उस वीडियो में बहुत सारा कमेंट्स आ जाता है कि सर हमें ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। तो ये सब कमेंट सब पढ़ के और लोगों का तारीफ सुन के और उनके जो बच्चे होते हैं उनको कॉल करके उनको थैंक यू भी बोलते हैं कि थैंक यू सर, आपने ये वीडियो बना के हमारा डाउट क्लियर कर लिया और आप प्लीज़ आगे भी और ऐसा ऐसा वीडियो बनाएं बोल के। ये सब सुन के अलख पांडे बल्कि हमारे फिजिक्स वाला और ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और बहुत सारे वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। फिजिक्स को लेके बहुत सारे वीडियोस ऐसे अपलोड कर करके उनका चैनल बहुत ही ज़्यादा ग्रो हो जाता है और वो मिनिमम 50 से 60,000 बच्चों को पढ़ाते रहते हैं थ्रू यूट्यूब। उसके बाद कोई एक ऑफ़र आया, जब उनका यूट्यूब चैनल ग्रो होने लगा तो जो इंस्टीट्यूट पे वो पढ़ाते थे उस इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल आके उनको ऑफ़र देते हैं कि क्यों ना आप हमारे साथ मिल के बच्चों को पढ़ाओ, अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करो बोल के। लेकिन अलख पांडे को पहले से ही पता था कि वो लोग बच्चों के लिए कुछ नहीं करें, वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अलख पांडे उस ऑफ़र को डिनाई कर देते हैं और वो ऑफ़र होता है 75 लाख का। और उसके बाद अलख पांडे सोचते हैं कि मैं कैसे अपने चैनल को और ग्रोथ करूँ, कैसे अपने वे ऑफ लर्निंग को और ज़्यादा ग्रो करूँ। तब वो अपने टीचिंग स्किल को एक अलग लेवल में ले जाने के लिए वो एक ऐप लॉन्च करते हैं जहाँ पे बच्चे बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में पढ़ पाएंगे। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को लेके इतना हल्ला है कि मतलब आप एक साल का जो फीस होता है +2 और 11th का जो फीस होता है उसमें तो आपका सारा घर बार बिक जाएगा जो एक नॉर्मल लोगों का। तो वही रीज़न और वही प्रॉब्लम को लेके अलख पांडे एक ऐप लॉन्च करते हैं जहाँ पे बच्चे बहुत ही कम प्राइस में वो पढ़ पाएंगे। और वैसे धीरे धीरे करके उनका ऐप लॉन्च हो जाता है। लेकिन उनके पहले ही एपिसोड में, पहले ही लाइव स्ट्रीमिंग क्लासेस में उनका ऐप क्रैश हो जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा फेलियर हो जाता है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है कि नहीं बच्चे लोग और मेरे से नहीं पढ़ेंगे, मेरे से बहुत नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन बच्चे लोग अपना सपोर्ट दिखाते हैं और फिर 2-3 बार और उस ऐप में काम करने के बाद क्या फाइनली उनका ऐप लॉन्च कामयाब हो गया, उनका ऐप बन गया। मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स उनके लाइव स्ट्रीमिंग क्लासेस को अटेंड करने लगे और धीरे धीरे उनका ऐप इतना ग्रो हो गया कि उनका एक अलग सा एक कैंपस टाइप का हो गया, एक अलग सा एक बिल्डिंग हो गया, फिजिक्स वाला नाम से उनका एक अलग ही ब्रांड हो गया। बच्चे लोग उनका टीचिंग स्किल को इतना अच्छे से समझने लगे, इनको इतना सपोर्ट किए बोल के फिजिक्स वाला आज एक बहुत बड़ा ब्रांड हो चुका है। और इस प्रेजेंट लाइफ में भी फिजिक्स वाला बहुत ही ज़्यादा बड़ा नाम हो चुका है कि एक टीचिंग सेक्टर में, और फिजिक्स वाले ने इस एजुकेशन सिस्टम को बदल के भी रख दिया है। और उसके बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम उनके सामने आया, लेकिन वो कैसे उस प्रॉब्लम को फेस किए कि सब इस वेब सीरीज़ में दिखाया गया है। और ये वेब सीरीज़ बहुत ही अच्छा एक मसालेदार वेब सीरीज़ है। लेकिन ये वेब सीरीज़ में जो आपको दिखाया गया है वो 100% करेक्ट नहीं है। यहाँ पे कुछ मसाला डालने के लिए, आपको कुछ एक्स्ट्रा फील करवाने के लिए यहाँ पे आपको प्यार रोमांटिक एक एंगल दिखाया गया है, जो कि नहीं होता है। और जब ये वेब सीरीज़ लॉन्च हुआ था तब जो ओरिजिनल अलख पांडे होते हैं वो अब एक वीडियो बनाते हैं जहाँ पे वो बोलते हैं कि इस वेब सीरीज़ में जो दिखाया गया है वो 100% श्योर नहीं है, यहाँ पे 30 to 40% झूठ है, सिर्फ आपको अच्छा लगा बोल के इस वेब सीरीज़ में बहुत सारा कंटेंट डाल के यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो ये था इस मूवी का स्टोरी लाइन और ये इस मूवी का स्टोरी था। और यहाँ पे इस वेब सीरीज़ में आपको बहुत अच्छा वैल्यू भी आपको सीखने को मिल सकता है कि कैसे आपको हार नहीं मानना है, अपने गोल को अचीव करना है और आपके सामने जो भी प्रॉब्लम्स आता है उसको आपको डट के सामना करना है, आपको आपके गोल को अचीव करने का। तो गाइस ये था मेरा एक्सपीरियंस वेब सीरीज़ को लेके जो अमेज़ॉन मिनी टीवी में आया है फिजिक्स वाला।
और मेरे को ये वेब सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। यदि मैं आपको बोलूँ तो इन शॉर्ट ये एवरेज और ये एवरेज से भी एबव एवरेज का मूवी है। और इसके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करें तो मेरे को यहाँ पे एक कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा लूज, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा लो साबित हुआ। जो सेकेंड एपिसोड में जो एक लड़की होती है जो उनका लव एंगल प्ले करते हैं, उसका कैरेक्टर मेरे को थोड़ा लो लगा। वहाँ पे उनका एक्टिंग स्किल मेरे को थोड़ा लो लगा। और यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा रन टाइम आपको देखने को मिल जाता है, और इतना ज़्यादा बड़ा रन टाइम भी कोई ज़रूरत नहीं था। अगर हम सेकेंड एपिसोड को काट भी दे तो भी इस वेब सीरीज़ को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन ऑडियंस को ये देखने में मज़ा आए बोल के उन लोगों ने वहाँ पे एक लव एंगल वहाँ पे दिखाया गया है, और उस लव एंगल की वजह से, उस सेकेंड एपिसोड की वजह से वहाँ पे थर्ड एपिसोड को भी वहाँ पे बनाना पड़ा, क्योंकि उनके गोल को अचीव करने के रास्ते से वो भटक जाते हैं। और थर्ड नंबर सीरीज़ में वहाँ पे दिखाया जाता है कि कैसे वो उनके गोल के पास वो वापस आते हैं, उनके गोल के रास्ते वापस आते हैं। उसके बाद फिर फिजिक्स वाला का स्टोरी स्टार्ट होता है, फिर आगे जाके जो मैंने आपको बोला वो सब होता है। तो गाइस आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट अमेजिंग और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिव्यू में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं अभी अपना चैनल ग्रो कर रहा हूँ, तो आप लोगों का सपोर्ट मेरे को चाहिए। और यदि आपको ये वीडियो देख के कुछ अच्छा सीखने को मिला है, आपको कुछ जानने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। और आप मेरे को यूट्यूब में भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहिए। वो मैंने अपने कमेंट बॉक्स में, अपने पोस्ट में मैंने डाला है, यूट्यूब के पोस्ट में, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे कमेंट कीजिए कि आपको कौन सी मूवी या वेब सीरीज़ का रिव्यू चाहिए। वो मैं आपको बना के आपको दूंगा। और मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड गुड बाय।